क्या अध्यात्म का भी गणित से कोई संबंध है और क्या रहस्य हैं श्री सूक्त के, श्री यंत्र के? बातचीत गगन महाराज से संविधान जोधपुर में। जयशंकर के साथ जय में शंकर। अभिनंदन उत्सव में पूरा भारत है और उसमें जब हम संवित परिसर में बैठे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं पंडित मनीष जी कहें या उनको गगन महाराज कहें, तो गगन महाराज जी को सादर नमस्कार। मैं सीधा वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब श्री की आराधना के लिए श्री सूक्त के साथ जुड़ते हैं। तो एक तो मेरा निवेदन होगा कि आप श्री सूक्त का थोड़ा सा उच्चारण करें, चाहे पूरा, और उसकी महिमा क्या है। श्री की उपासना, उसमें समस्त ब्रह्मांड आ गया। ये चक्र राज बोलते हैं इसको हम। और इस चक्र राज के अंदर लक्ष्मी के जो मैथमेटिकल पार्ट हैं, जिसमें अलग अलग, जैसे श्री यंत्र का जब निर्माण करता है तो उसमें ट्रायंगुलर पार्ट्स बनते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एक एक स्थान के देवता, एक एक स्थान के आदि देवता, प्रत्यादि देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल उस पूरे यंत्र में विराज रहा है। पूरा ब्रह्मांड उस श्री यंत्र में विराज रहा है। अच्छा। इसलिए वो श्री की उपासना है। श्री तो एक केवल सूक्ष्म शब्द के अंदर अपन ने कह दिया, लेकिन जब उसका जब विस्तार करने जाएंगे अपन तो वो कई दिन लग जाएंगे उसको विस्तार करने में। और अपना जो कैलाश मानसरोवर वो पूरा श्री चक्र पर ही आधारित है, जिसको कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने श्री पर्वत के नाम से उपासित करते हुए, और ये श्री यंत्र की स्थापना, श्री यंत्र का गणित, ये सारा आज अब उनके द्वारा ही उपलब्ध कराया गया। ऐसे आदि शंकराचार्य जी के हम आज कृपा पात्री हैं, जो श्री यंत्र की अपन उपासना करते हैं। उसका जो मूल मंत्र है, श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये तो है बीज मंत्र। उसके अलावा जो इसके अंदर आता है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, ये इसका इस तरह से जो है उच्चारण स्टार्ट, पहला मंत्र यहाँ से होता है। और आखिर में जैसे कहा होता है, श्री वर्चस्व आयुष्य धीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, के मुझे श्री की कामना मिले, वर्चस्व मिले। तो श्री बिना वर्चस्व भी नहीं है। तो श्री हर चीज़ में जो मायने रखता है, किसी के नाम के आगे भी श्री लगता है, किसी के नाम के पीछे भी श्री लगता है। तो श्री का तो अनंत गुना फल है, और लक्ष्मी बिना तो हर कोई अधूरा है। तो ये बहुत सारी गूढ़ बातें जो हैं, गहरी बातें हैं, और जब गगन महाराज जी अनुष्ठान भी करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, तो कई बातें उनकी अनुभूति में जिस तरह आई हो हमारे लिए शायद प्रकट नहीं हो। तो जो आपने अभी उल्लेख किया श्री सूक्त के प्रारंभ वाला, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम, तो इसका जो अगर शाब्दिक अर्थ लेकर हम वहाँ तक जाना चाहें, क्योंकि जैसे आपने बताया श्री, तो एक तो ये भाव आता है कि श्री तो सर्वत्र है। हाँ। और लेकिन दूसरा ये भी आता है कि एक स्वरूप वो के श्री जो है अपन निराकार स्वरूप है। ये इसको अपन केवल लक्ष्मी की आकृति में देख रहे हैं, बाकी श्री ब्रह्मांड का मंडल है। ब्रह्मांड की कोई आकृति नहीं है, आकाश मंडल की कोई आकृति नहीं, ना स्क्वायर है ना वो है। लेकिन जब उसका जो गणित आता है, तब वो त्रिभुजाकार, जो त्रिभुज यानी सत रज और तम का तीनों का जो जोड़ होगा, वो मनुष्य की प्रकृति जो है दिन भर में श्री युक्ता नाम है। जैसे अपने 24 घंटे का दिन है, तो 24 घंटे में अपन सतोगुणी भी होंगे, रजोगुणी भी होंगे और तमोगुणी भी होंगे। तो अब उसको 24 घंटे को अगर अपन उसका 3 का भाग दिया जाए तो 8-8 घंटे का एक गुण होता है। तो पहला गुण सतोगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। अब जो है सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय अपना सतोगुणी है। अपनी की आदत रहती है कि सुबह से उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, 12 बजे तक आपकी क्वालिटी रहेगी कि मैं पूजा पाठ कर लूँ। 12:15 बजे आपका माइंड नहीं रहेगा, 12:15 बजे अपन आप रजोगुणी बन जाएंगे। वो आएगा हाउ टू अर्न मनी। अब कितना ही कर दो, कहने यार अपन शाम को पूजा करेंगे। फिर 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का जो समय है वो रजोगुणी। मतलब कोई भी आपसे मिलना चाहेगा तो भी आप उसको कहेंगे अभी शाम को मिलते हैं अपन, अभी हमारे धंधे का टाइम है, जैसे दुकानदार जैसे बोलता है। और शाम को 8 बजे से लेकर के पुनः वापस सुबह के 4 बजे तक उसका समय है तमोगुणी जी। तब क्या होगा कि अपन शाम को कहते हैं ना, कमा लेगा भाई, दिन भर खूब कमा लिया भैया, अब हम हाउ टू एक्सपेंड मनी। उस वक्त अपन खर्चा करने पे हो। तो और जितने भी तामस प्रकरण के जो भी हैं, जैसे होटल आदि जितने भी, सब 8 बजे के बाद चलते हैं। उससे पहले होटल वाले भी मक्खियाँ मारते। तो इस तरह का जो प्रावधान उसमें रहता है। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी के तीनों का त्रिभुजात्मक स्वरूप जो रहता है, वही श्री यंत्र के अंदर है सारा। क्या बात। तो मैं जब गगन जी महाराज के साथ बैठा हुआ हूँ तो हम ये स्पष्टता देख रहे हैं उनके द्वारा भी कि गणित जो है जब भारतीय परंपरा से है तो उसमें अध्यात्म भी घुला मिला है। यानी कि जो अनुशासन है वो कहीं न कहीं गणित के साथ जुड़ा है। अनुशासित हुए बिना
आप उस अनुभूति तक जा नहीं सकते हैं जिसका बिल्कुल श्री बिल्कुल से बिल्कुल संबंध बिल्कुल है। श्री से संबंध भी। अब जैसे अपन रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक में भी एक चमे शब्द आता है। अभी अपन जब पाठ कर रहे थे जी, यहाँ पर, जी। तो एकादश चमे, त्रयोदश चमे, पंचदश चमे, जो ये शब्द है, तो चमे शब्द के दो अर्थ हैं अपने यहाँ। चमे शब्द एक तो है चमत्कार, दूसरे चमे शब्द का अर्थ है स्क्वायर रूट, मैथमेटिक्स का पार्ट। जी, देन एकादश चमे जब स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ, तो इस तरह से जब सबका समावेश होगा तो बिना गणित के, बिना विज्ञान के अध्यात्म नहीं है और बिना अध्यात्म के विज्ञान नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो अच्छा केमिस्ट्री का जानकार होगा वो अच्छा कर्मकांडी होगा, यज्ञकर्ता होगा। जो फिजिक्स का अच्छा जानकार होगा वो अच्छा एक वास्तुशास्त्री होगा। जो बॉटनिकल जो होगा तो वो आयुर्वेदाचार्य होगा। मतलब पूरी प्रकृति विज्ञान से जुड़ी हुई और विज्ञान ही प्रकृति है और प्रकृति ही विज्ञान है। क्या बात। तो समय की सीमा को देखते हुए गगन जी महाराज के साथ ये जो संवाद है उसको विराम की तरफ ले जाने से पहले भी जो हम प्रार्थना करते हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और जो हमारे अमृतम गमय, अमृत्य और माम अमृतम गमय, और जो हमारे उत्सव हैं उनमें ये जो आलोक के प्रकटन वाली बात है वो अलग अलग रूप में आती है। दीपोत्सव के समय में भी आती है। तो दीपावली के साथ में ये उत्सवों के सम्राट की तरह हम बिल्कुल अपनी मनाते परंपरा हैं। में देखते हैं। इसकी विशेषता इसमें भी देखो जितने भी त्यौहार हैं अपने परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरा सबकी आजीविका से जुड़े हुए हैं। त्यौहार का मतलब ही एक दूसरे का की आजीविका और एक दूसरे का सम्मान करना। कोई भी जब मंदिर बनता है तो केवल मंदिर का काम केवल घंटी टिंकोरा बजाना नहीं। मंदिर पर कितने जनों का पेट पलता है। पुजारी जी यहाँ पर सेवा करते हैं, उनको उनका सैलरी मिलता है। उससे लेकर के जो सफाई कर्मचारी तक पर्यंत बीच में जितने भी जो सेवा है, मतलब एक समय की सेवा में भी कितने जनों का हाथ लग करके ठाकुर जी की सेवा होती है। केवल ये नहीं कि एक अकेले पंडित जी की वजह से पूजा हो रही है। जी जी, कहाँ से पुष्प उगा, कौन माली लेके आया, अंदर से जब मंदिर में आया तो किसने माला बनाई, किसने मंदिर तक पहुंचाई, मंदिर से लेकर के किसने मंदिर तक धराई, तो कितने जनों का हाथ होते हुए भी जो है वो सेवा होती है। तो भगवान ने एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है कि कहाँ से शुरुआत की और कहाँ से एंड किया। तो भगवान सभी के लिए है। तो एक मंदिर ही सबकी आजीविका का पालक बनता है, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो उसी तरह से पूजा एक दूसरे का सम्मान है कि भाई ये चीज़ मुझे इस व्यक्ति से लेनी और ये चीज़, जिसको अपन पहले बार्टर सिस्टम कहा करते थे, आदान प्रदान, आदान प्रदान, एक दूसरे का आदान प्रदान तो है ही जे, वो तो आजकल क्या कहते हैं द्रव्य प्रधानता हो गई, लेकिन उससे पहले सम्मान का आदान प्रदान। बहुत सुंदर। किसी को अपसूचक शब्दों का जो प्रयोग जो है नहीं कहा गया है, आदान प्रदान कहा गया। तो सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना। आज अपन जो ये राजनीतिक उसमें उलझे हुए पड़े हैं, बाकी एक भारतवर्ष की जो पूरी परंपरा है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको एकजुट रखने की परंपरा है। जी जी जी, दो और चारों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जैसे अपन कहते हैं ना, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य करता उरु तद वैश्य पदव्याम को शूद्र हो जाए, तो अगर चारों में से अगर एक भी भाग कटता है तो उसे दिव्यांग कहा जाता है, अपंग कहा जाता है। तो उसी तरह से जो चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक दूसरे के वर्ण का सम्मान। तो उसी प्रकार से अपने जो है त्यौहार भी उसके हिसाब से। तो क्या करेगा कि ब्राह्मण का जो मुख्य त्यौहार क्या, वो श्रावणी उपाकर्म, जो रक्षाबंधन के समय आता है, जो ब्राह्मण अपनी यज्ञोपवीत का पूजन करता है, उसको कहते हैं ब्राह्मणों का मुख्य त्यौहार है। जी। तो ब्राह्मण की श्रावणी, क्षत्रिय की नवरात्रि, वैश्य की दिवाली और शूद्र की होली। तो चारों वर्ण एक साथ होकर के ही सारे त्यौहार, मुख्य चार त्यौहार मनाते हैं, तब जाके भारतवर्ष कहलाता है। ये चारों में से एक भी त्यौहार नहीं मना तो वो भारत कहाँ का? भारत ही तो त्यौहार है और त्यौहार ही वो भारत है। जहाँ त्यौहार न मने वो भारत क्या काम का? क्या बात है। तो भारत हमारे अंदर रहे तो सारा जीवन उत्सव में बन जाए। और ये जो त्यौहार के सार की बात हमने गगन महाराज जी से सुनी है, उनका जितना आभार व्यक्त किया जाए कम है। पर इस तरह की बातों का जो रस होता है, ऐसा लगता है कि कुछ एक दो बूंदें और आ जाएं। तो चलते चलते गुरु तत्व के संबंध में, क्योंकि गुरु के चरणों में हम बैठे हैं, तो ज्योतिर्मय की बात जब हमने दीपोत्सव के संदर्भ से की थी, तो गुरु शब्द में भी यह है कि जो अंधकार को दूर करके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। तो आपके जीवन में गुरु कृपा की जो अनुभूति रही और उससे जो स्पष्टता रही, और मुझे कहने की अनुमति दें कि आपसे बात करते हुए ये स्पष्ट होता है कि आप अध्यात्म और व्यावहारिकता दोनों के बीच में जो समन्वय है, उसका जो एक सुंदर स्थल है, उसको आपने अपने लिए ढूंढ लिया है, या आप उसको अपने आदान प्रदान में रखते हैं। तो उसके लिए श्रेय किसको देंगे? सब गुरु कृपा से।
पहला मुख्य तो स्लोगन कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम, उसके बिना हर काम अधूरा है। और अपन नित्य स्तुति में करते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कि ध्यान किसका, कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना। पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। ये चारों ही इस गुरु कृपा से मिलते हैं। तो आप ध्यान नित्य अपने गुरुदेव का करते रहिए और गुरु के चरण वंदना करते रहिए। और कहीं इसमें एक ऐसा अनुभव भी मैंने देखा है कि आपको कहीं व्यक्ति विशेष स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरु कृपा होती है तो जिस जगह पे आप यस्य स्मरण मात्रेण, कि आप जिस स्थान पर बैठे हैं अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु आपके हृदयस्थ होकर के आपका सारा कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। तो कहते हैं कि, और साबर मंत्र जिससे बोला जाता है उसमें पहला शब्द क्या कहा जाता है कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ईश्वर के वचन को बदलने का सामर्थ्य सिवाय गुरु के अलावा किसी को नहीं है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, बिना गुरु के कोई काम नहीं। गुरु का स्मरण करते हुए पूर्णमद की तरफ बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः पुनः गगन जी महाराज का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। पार्वती पते हर हर महादेव। ये हंसी बहुत स्टाइलिश है।